हेलो बच्चों, बाबू तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री बाबू स्टार्ट किए थे फिजिकल केमिस्ट्री। और फिजिकल केमिस्ट्री बाबू चैप्टर 1 स्टार्ट किए थे सोल्यूशन। और सोल्यूशन में बाबू हम पढ़ा रहे थे कंसंट्रेशंस ऑफ सोल्यूशन के बारे में, जो हम मोलारिटी के बारे में बात कर चुके थे। आज का जो बाबू टॉपिक रहेगा वो रहेगा मोलालिटी और मोल फ्रैक्शंस पर। ठीक है बाबू, तुम लोग क्या पढ़ा थे मेरे भाई? हम पढ़ा रहे थे बाबू क्लास 12। क्लास 12 क्या बोलो यार? केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री हम पढ़ा रहे थे। और कौन सा चैप्टर पढ़ाते मालूम है? आपका चैप्टर नंबर 1। 1 क्या है रे? 1 आपका क्या है? सोल्यूशन है। जो हम बात कर रहे थे कंसंट्रेशन पर बात कर रहे थे, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, जिसमें मोलारिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा मेरे भाई, वो रहेगा मोलालिटी पर। मोलालिटी पर रहेगा बाबू। और दूसरा रहेगा किस पर? मोल फ्रैक्शन पर रहेगा। और मोल फ्रैक्शंस पर रहेगा। पहले पूरा टॉपिक्स खत्म करेंगे, उसके बाद कम से कम 10-15 न्यूमेरिकल हम बता देंगे। ठीक है, पहले क्लियर करेंगे चैप्टर बढ़िया से, एनसीईआरटी के एक टॉपिक्स पढ़ा देंगे। उसके बाद कम से कम एनसीईआरटी या जेईई नीट का 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, तब शुरू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और वीडियो को अच्छा लगता होगा दोस्तों को फॉरवर्ड भी करना और कुछ कमेंट भी करना यार, ताकि हमको भी पढ़ाने में एक एक्साइटमेंट आएगा, है ना। चलो तो बात कर, सबसे पहले बाबू आज बात करते हैं मोलालिटी के बारे में। बात करते हैं रे बबुआ कि मोलालिटी होता क्या चीज है रे बाबू। मोलालिटी क्या चीज होता है रे बाबू, जिसको स्मॉल एम से क्या करते, डिनोट करते हैं बाबू। मोलालिटी कहता है कि 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डालेंगे, उस सॉल्यूट का कंसंट्रेशन को हम मोलालिटी कहते हैं। ठीक है बाबू, जैसे मान ले, देखो रे पगला, ये आपका 1 kg सॉल्वेंट है। क्या बाबू? 1 kg ऑफ क्या है? सॉल्वेंट है। आपका 1 kg सॉल्वेंट बोलो या क्या बोलो? बोलो नहीं यार, बोलो नहीं यार, क्या बोलो? 1000 ग्राम ऑफ क्या बोलो बाबू? सॉल्वेंट बोलो। और इसमें जो बाबू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डालेंगे, एनो का मतलब नंबर ऑफ क्या बोलो नहीं यार? मोल्स ऑफ क्या बाबू? सॉल्यूट जो 1 kg सॉल्वेंट में प्रेजेंट रहता है, उस सॉल्यूट का कंसंट्रेशन को हम मोलालिटी कहते हैं। मतलब बोल सकते मेरे भाई कि नंबर ऑफ मोल, एनो का मतलब नंबर रे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of polonium solute dissolved in polonium 1 kg of क्या? 1 kg of क्या बाबू? सॉल्वेंट वो क्या बोलते हैं? मोलालिटी कहते हैं। इट इज, बोलो यार, इट इज डिनोटेड बाय क्या? स्मॉल एम से क्या करते हैं? इसको डिनोट करते हैं। एंड द एसआई यूनिट इज, एंड द एसआई यूनिट इज क्या होता है मालूम है? मोल क्या? केजी इनवर्स। मोल केजी इनवर्स क्या होता है? इसका एसआई यूनिट होता है। इसको लिख लो। अब इसका लिख लेते फॉर्मूला। तो दैट इज, इसका फॉर्मूला क्या है मालूम है प्रसन्नजीत या मन्नान? दैट इज स्मॉल एम का फॉर्मूला आ जाएगा क्या रोहित? बता बाबू। ये आ जाएगा नंबर ऑफ क्या? मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ क्या बाबू? बता रोहित, क्या है? मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय क्या रे बाबू? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ क्या बाबू? सॉल्वेंट इन क्या बाबू? केजी। ठीक है, अगर ग्राम में रहे बाबू तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, तो एक फॉर्मूला और बन जाएगा कुणाल। क्या बता बाबू? स्मॉल एम इक्वल टू बाबू, बोलो नहीं यार, क्या बनेगा? नंबर ऑफ क्या? मोल्स ऑफ क्या बाबू? सोल्यूट बाय, बोलो यार, क्या बन जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट। बोलो अंजलि, क्या होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट बोलो इन ग्राम। अगर ग्राम में रहेगा बाबू तो 1000 से क्या करना? बता बाबू, मल्टीप्लाई कर देना। तुमको मालूम है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। ठीक है, इसको लिख लो मेरे भाई।
एक चीज और याद रखना कि अगर बाबू 1 मोल सोल्यूट, 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 मोल क्या बाबू सोल्यूट डिजोल्व इन क्या बाबू बताओ 1 kg सॉल्वेंट में रहता है, 1 kg ऑफ क्या बाबू सॉल्वेंट में रहता है, तो उसको बोलते हैं 1 मोलल बोलते हैं। बोलो नहीं यार क्या बोलते हैं 1 मोलल बोलते हैं। उसी तरह बाबू 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो 2 मोलल 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट क्या बोलेंगे 3 मोलल बोलेंगे, है ना। ऐसे याद रखना मेरे भाई कि मोलालिटी जो होता है, मोलालिटी जो होता है बाबू ये टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या बाबू टेम्परेचर। बाबू टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, क्यों? क्योंकि बाबू मोलालिटी बात करता है मास के बारे में, और बाबू जो मास के बारे में बात करेगा, जो मास जो होता है बाबू, मास जो होता है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, मतलब मास जो होता है डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डज नॉट क्या बाबू डिपेंड ऑन क्या बाबू टेम्परेचर, लिख लो। लेकिन हम इससे पिछले वीडियो में बात किए थे मोलारिटी, बोले तो वहां पर जो मोलारिटी जो होता है बाबू टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, क्यों? कि मोलारिटी क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, मतलब मोलारिटी बात करता है वॉल्यूम पर, और जो वॉल्यूम जो होता है टेम्परेचर पर डिपेंड होता है। लेकिन मोलालिटी जो होता है वो बात करता है मास, जो मास जो होता है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए मेरे भाई मोलालिटी क्या होगा इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होगा। कोई दिक्कत बोलो नहीं यार, नहीं तो इसको लिखो। नेक्स्ट होता है, बताओ बाबू नेक्स्ट क्या होता है, देखो बाबू नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे मेरे भाई वो है मोल फ्रैक्शंस। क्या पढ़ाएंगे बाबू बोलो माही, क्या पढ़ाएंगे मोल फ्रैक्शंस। बाबू मोल फ्रैक्शंस, बाबू मोल फ्रैक्शन को बाबू इस तरह सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक्स टाइप ऐसे रे ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं चाय बोलते हैं, या कोई बुक में इसको काय बोलते हैं, CHI, क्या पढ़ोगे चाय की काय, तो काय बोलते हैं। और फ्रैक्शंस का मतलब होता है वो रेशियो होता है, और आप किसी का भी रेशियो निकालोगे मेरे भाई उसका यूनिट नहीं होता है, मतलब मोल फ्रैक्शन का बाबू यूनिट लेस होता है, क्यों? कि किसी का आप रेशियो निकालेंगे उसका यूनिट नहीं होता है। मोल फ्रैक्शन कहता है क्या मालूम है कि मेरे भाई मान ले एक कंटेनर है, इस कंटेनर में सॉल्वेंट और सोल्यूट है, मान ले A + B मिलके आपका क्या बना हुआ है, आपका सोल्यूशन बना हुआ है। उसके बाद वो A जो है आपका सॉल्वेंट है, हमने एज्यूम क्या किया मेरे भाई कि A को मान लिया सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट कुछ ना दिया रहे तो वाटर सॉल्वेंट होगा, क्यों? वाटर आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है ना। और बाबू B को क्या मान लिए, तो B को मान लिए आपका कुणाल, आपका सोल्यूट मान लिए, ठीक है। तो जिस अब सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स को हमने क्या मान लिया Na मान लिया, और सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स को हमने क्या मान लिया Nb मान लिया। तो बोलेगा बाबू मोल फ्रैक्शन मतलब होता है कि उस सोल्यूशन में या इस सोल्यूशन में सोल्यूट का मोल का क्या रेशियो है या सॉल्वेंट का मोल का क्या रेशियो है, इसी बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। और जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। सोल्यूशन कौन कौन है, A और B है। अगर मान लो सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट का निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, तो सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स ऊपर हो जाएगा बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। तो सोल्यूशन कौन कौन है, A और B है। मान लो बाबू मोल फ्रैक्शन क्या निकाले, A निकाले, जिस कंपोनेंट का आप मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर मतलब Na बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। तो इसमें कौन कौन है, A और B है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा A और प्लस क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा B हो जाएगा। सिमिलरली बाबू हम लोग निकालेंगे मोल फ्रैक्शन B निकालेंगे, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। मतलब क्या हो जाएगा तो बोलो नहीं यार, NB बाय क्या हो जाएगा Na
प्लस क्या हो जाएगा NB हो जाएगा। अच्छा Na क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, निकालें फार्मूला, गिवन मास ऑफ A बाय मोलिकुलर मास ऑफ A। NB क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, फार्मूला गिवन मास ऑफ B बाय मोलिकुलर मास ऑफ B। कोई दिक्कत, इसको लिखो। ऐसे याद रखना मेरे भाई, सोल्यूशन में कितना भी कंपोनेंट क्यों ना हो, सब कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। या कितना कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट बाबू, तो बाबू मोल फ्रैक्शंस ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शंस ऑफ B का सम हमेशा कितना होगा, 1 होगा। अगर मोल फ्रैक्शन यहाँ से B निकालेंगे बाबू, कितना हो जाएगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शंस ऑफ A होगा। जितना भी कंपोनेंट क्यों ना हो सोल्यूशन में प्रेजेंट, सबका मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1 होता है। इसको लिखो, इसको डिफाइन भी कर देते हैं। चलो डिफाइन कर देते हैं, इसको लिख लो बढ़िया से। चलो डिफाइन कर देते हैं, तो लिख लो, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ क्या, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, वन कंपोनेंट। अब वो कंपोनेंट क्या हो सकता है, आइदर सॉल्यूट या क्या हो सकता है, सॉल्वेंट। आइदर वो सॉल्यूट हो सकता है, क्या सॉल्वेंट हो सकता है। आइदर, आइदर क्या बता नहीं यार, सॉल्वेंट या क्या हो सकता है, सॉल्यूट, है ना। टू द बोलो नहीं यार, टोटल नंबर ऑफ मोल्स present in the solution, ठीक है बाबू। याद रखना बाबू, मोल फ्रैक्शन जो भी होता है ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। क्यों, कि बाबू मोल का मतलब क्या, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, और जहां भी मास आ जाए वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा बाबू। याद रखना बाबू, मोल फ्रैक्शन भी जो है, मोल फ्रैक्शन भी जो है बाबू, वो क्या होगा, इंडिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या बाबू, टेम्परेचर होगा। क्यों बाबू, मोल फ्रैक्शन मतलब, मोल का मतलब क्या, मास। अगर मोल बढ़ेगा मेरे भाई, अगर मोल बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो मतलब मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या, मास, और जहां भी मास आ जाएगा तो वो टेम्परेचर डिपेंड नहीं करेगा। याद रखना बाबू, सोल्यूशन कम से कम 20 अगस्त तक कंप्लीट करेंगे, और 20 अगस्त से लेकर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाएंगे। मतलब आपको सितंबर में पूरा फिजिकल कंप्लीट कर देंगे। कौन कौन, सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, न्यूमेरिकल सहित। उसके बाद वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, जो नवंबर तक कंप्लीट करेंगे, और दिसंबर में पढ़ा देंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन, DNF ब्लॉक एलिमेंट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब जनवरी तक पूरी आपका चैप्टर पूरी क्लास 12 खत्म हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, इसको लिख लो बाबू। एक चीज और बताते हैं थोड़ा सा, कि मान लेते हैं मेरे भाई, मान लेते हैं कि एक कंटेनर है, इसमें बाबू आपका A आपका सॉल्वेंट है, ठीक है, और आपका B प्लस C आपका क्या है, सॉल्यूट है। तो यह 3 कंपोनेंट हो गया। तो जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालोगे उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो निकालेंगे मोल फ्रैक्शन A, निकालेंगे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A हो जाएगा बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस, बोलो नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C हो जाएगा। अगर निकालेंगे मेरे भाई मोल फ्रैक्शन B निकालेंगे, बता क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B बाय कितना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अगर निकालेंगे मोल फ्रैक्शन क्या निकालेंगे, C निकालेंगे। जिसका भी निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, उसका नंबर ऑफ मोल्स कहाँ ऊपर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। और इतना भी कंपोनेंट क्यों ना हो, सबका मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा रे, 1 होगा। तो बोल सकते हो, बता रहे बाबू, क्या बोल सकते, कहाँ लिख दीजिए, यहाँ कर दे, हाँ यहाँ कर देते हैं, मोल फ्रैक्शंस ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शंस ऑफ B प्लस मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर ये निकालें बाबू मोल फ्रैक्शंस ऑफ A निकाले कितना हो जाएगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शंस ऑफ B प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ C हो जाएगा। इसको लिख लो।
याद रखना, सोल्यूशन में कितना भी कंपोनेंट क्यों ना हो, सबका मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। इसको लिखो बाबू। और आज का वीडियो में यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।